हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं राजेंद्र जॉनवल, जिनकी रैंक एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में 79 है। मतलब ऑल इंडिया रैंक 2 डिजिट में 79 होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और इस बार इन्होंने अपनी मेहनत से हासिल करा है एमईए ग्रेड सी। चलिए आज इनसे इनकी स्ट्रैटेजी जानेंगे, इनकी टोटल सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम राजेंद्र, कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? मैं भी मस्त हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले आप ये बताओ कि जब आपने पीडीएफ में नाम देखा कि भाई आपका नाम दिखा रहा है, तो कैसा फील हो रहा था उस टाइम पे? क्योंकि आपको भी पता है कि, और मैं ऐसा सारे स्टूडेंट्स को बता दूं, ये हिंदी स्किल के हैं और हिंदी स्किल इस बार सच में बहुत टफ आया था। तो उससे ग्रेड सी एमईए लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो कैसा लगा उस टाइम पे? मैं खुश तो होऊंगा ही। हाँ, वो तो है ही। तो फिर उस टाइम पे जब आपका ये पीडीएफ वगैरह देखी, फिर मम्मी पापा को बताया, क्या रिएक्शन था मतलब टोटल? मैम सबको विश्वास तो पहले ही था वैसे तो, लेकिन फाइनली तो फाइनली होता है। हाँ, ये बात तो बहुत तो सही बोली। ये तो बहुत सही है। तो आपने बताया अपने रिश्तेदारों को मतलब? हाँ, कईयों को पापा ने फोन करके बताया। अभी ज्वाइनिंग के टाइम पे पता चलेगा सबको। अच्छा, ज्वाइनिंग के टाइम पे। ओके ओके। तो आप थोड़ा सा ये बता सकते हो कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था, कौन सा अटेम्प्ट में आपको जाके सफलता मिली है? मैम वैसे तो थर्ड अटेम्प्ट था। ओके। तो अभी आपकी एज क्या है? अभी तो 22 ही है। ठीक है ठीक है। तो आपने कौन से, मतलब आप कितने साल के थे जब आपने एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन करनी शुरू करी थी? मैम मैं तब मतलब 12th के बाद ही भाई ने गाइड कर दिया था। अच्छा। तो मैंने बीए भी प्राइवेट की थी, और फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करनी थी। तो आपके भाई क्या स्टेनोग्राफर है या कुछ ऐसा? नहीं नहीं मैम, एक भाई तो रेलवे में, एक नर्सिंग ऑफिसर है दिल्ली में, ओके। और एक पढ़ता है अभी। अच्छा चलो। तो सबसे बड़े वाले भैया ने गाइड किया। ओके। तो आपके फादर क्या करते हैं नॉर्मली? क्योंकि होता नहीं है कि हमारे कभी कभी होता है कि बच्चों के पापा मम्मी भी स्टेनोग्राफर होते हैं, एमईए में होता है, तो उनको ये लगता है नहीं भाई हमें भी बाहर ही जाना है। मैम पापा कंस्ट्रक्शन लाइन में बिल्डर है। ओके चलो। मतलब चलो फिर, और आप रहने वाले कहाँ के हो? मैम राजस्थान से जयपुर। ओके चलो, वेरी गुड। तो चलो सबसे पहले ना आप एक बार बताओ, आपके रॉ मार्क्स कितने थे और आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने थे? मैम मेरे नो मार्क्स तो थे 169.5 थे, वेरी और गुड। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे 172.8। ओके, वेरी 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 नाइस। तो थोड़ा सा आपको याद है कि आपके सब्जेक्ट वाइज क्या मार्क्स थे? मैम सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश में 192 पॉइंट ऐसे कुछ थे, और रीजनिंग में 45.5 थे, और जीके में 31.5 ऐसे कुछ थे। चलो, ये तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्या स्कोर था, सेकेंड अटेम्प्ट में आपका क्या स्कोर था राजेंद्र? मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में 119 के समथिंग था, ओके। और फिर सेकेंड में भी इतना ही था। अच्छा। तो फिर आपको ऐसा क्या फिर लगता है, जस्ट मैं एक बहुत ही लेजिट क्वेश्चन पूछूं, कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में वही 120 के अकॉर्डिंग स्कोर घूम रहा था, मतलब यहीं पे रहा हूं, ऐसा क्या करा आपने इस अटेम्प्ट में जो आपका स्कोर 169 आया, मतलब 165 को भी क्रॉस कर गया? मैम सेकेंड अटेम्प्ट में पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि 22 का रिजल्ट ही जुलाई में आया था। हाँ। फिर उसके बाद 3 महीने बचे थे, तो उस टाइम पे इतना मिला नहीं टाइम। तो उसके बाद मैंने पूरा टाइम इसी को ही दिया, ओके। स्टेनो को ही। मतलब पूरे पूरे दिन आप पढ़ते थे, आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट थे? हाँ मतलब फुल टाइम, ठीक है चलो। अगर हम शुरुआत करते हैं कि अगर आपका एक डेली टाइम टेबल एक स्टूडेंट जानना चाहे, भाई टॉपर का एक टाइम टेबल क्या होता है, तो शुरुआत से लेकर रात तक का बता सकते हो? एक बार अपना टाइम टेबल बता दो। मैम लास्ट 6 मंथ में तो सुबह 7 बजे लाइब्रेरी जाता था, और 1 घंटे के लिए खाना खाने आता था दोपहर में। इसके बाद वापस जाके रात को 10 बजे घर पे आता था। ओके। लाइब्रेरी किसी रिलेटिव की थी, जानकार की। तो फिर लाइब्रेरी की चाबी में रखता था, तो सुबह भी मैं खोलता था, रात को बंद भी नहीं करता था। मतलब सारी कमान अपने ही हाथ में थी, मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा, ताला खोल के मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा आप ये बताओगे कि डेली बेसिस पे आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, चलो एक्सेप्टेड, बट लाइब्रेरी में आप डेली बेसिस पे इंग्लिश को कितना टाइम दे रहे थे, जीके को कितना टाइम दे रहे थे, और रीजनिंग को कितना टाइम दे रहे थे?
मैं सुबह जाता था मैं 7 बजे, तो जो फर्स्ट सेशन होता है मतलब 12-1 बजे तक तो मैं इंग्लिश पढ़ता था। ठीक है। फिर उसके बाद लंच करने घर चल जाता था। फिर उसके बाद 1 घंटे रीजनिंग पढ़ता था, मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चन का मॉक लगा लिया। फिर उसके बाद जीके पढ़ता था रात तक। ओके, मतलब आपके लिए अगर राजेंद्र मैं पूछूं तो सबसे इजी सब्जेक्ट क्या था आपके लिए, और आपके लिए सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट क्या था आपके आपकी नजरों में? इजी तो सबसे रीजनिंग होता है नॉर्मली, हम्म। और हार्ड तो जीके होता है, क्योंकि जीके का तो कोई एंड तो है नहीं, ये बात जितना भी पढ़ो उतना कम है। जितना पढ़ो उतना कम है। वेरी वेरी नाइस। तो थोड़ा सा अगर हम इंग्लिश के बारे में बात करें, लाइक इंग्लिश के यहाँ पे, कि आपके लिए वोकैब के लिए क्या सोर्सेस फॉलो करे थे आपने? मैं वोकेब तो मैं ब्लैक बुक से पढ़ता था। चलो, तो ब्लैक बुक से कैसे पढ़ते, थोड़ा ये भी एलाबरेट कर दो आपकी कैसे पढ़ते थे ब्लैक बुक? मैम जैसे स्टेनो में तो क्या है, लिमिटेड टॉपिक आते हैं, हाँ। जैसे ये सिनोनिम एंटोनिम और ये इडियम्स वगैरह। तो मैं 50-50 सारी चीजें पढ़ता था डेली। चलो। और फिर ज्यादा भी थी तो निमोनिक्स बना के याद कर ली, ट्रिक बना के याद कर ली हम्म। सिनोनिम एंटोनिम्स को। आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे थे? हाँ मैम, थोड़ा बहुत उसको इतना इतना गौर से नहीं देखा था, क्योंकि लास्ट से शायद आए नहीं थे इसलिए। हम्म। लेकिन करे थे थोड़े बहुत, कि अगर गलती से आ गए तो मैं देख लेता हूँ एक हाँ बार ना। चलो, गुड गुड गुड। हाँ, लेकिन वो पहले के पढ़े हुए थे, मेरे 22 के 23 के टाइम पे पढ़े हुए थे वैसे तो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपको इस बार का पेपर एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, अगर आपने 23 में पेपर दिया है, 24 में भी दिया है, तो क्या लगा कि 23 का पेपर थोड़ा टफ साइड था, या 24 का पेपर आपको लगा कि भाई ये थोड़ा टफ साइड था इस बार? मैम तब तो 23 का ही था। अच्छा ठीक है। और हाँ, 22 का? 22 भी तो दिया था आपने? 22 भी इजी था, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट था तो नर्वसनेस के कारण के क्वेश्चन गलत हो गए। हाँ, लेकिन आपको 23 थोड़ा टफर साइड लगा एज कम्पेयर टू 24? हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब अगर हम रीडिंग सेक्शन के बारे में बात करें, पैसेज, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस, इसको आपने कैसे करा, क्योंकि ये तो सबका दर्द है। मैम, मेरे भी उसी में गलत हुए, जो कुछ गलत हुआ 4-5 क्वेश्चन वो मैं यूट्यूब से करता था। बुक भी थी, बुक से कर लिया किसी ने। ओके, मतलब पिनाकल या किरण इन सब की बात कर रहे हैं आप? हाँ ठीक है, हाँ, किरण से। किरण से। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। सो थोड़ा सा आप बताओ कि डेली बेसिस पे आप कितने पीक्यूआरएस क्लोज टेस्ट सॉल्व करते थे, कितने पैसेज आप रीड करते थे? मैम पैसेज तो मैं 2 ही करता था, और क्लोज टेस्ट 5 हो गए, और पी क्यू आर एस 10 की समथिंग हो गई, इतने करता था मैं। तो सारे एग्जाम्स के करते थे आप, सीजीएल सीएचएसएल सारे सॉल्व करते थे आप? हाँ मैम, सोल्व तो सारे करता था, पेपर भी सारे दिए मैंने वैसे तो। चलो। क्लियर तो सारे ही थे, लेकिन मेन फोकस स्टेनो पर था। ओके, मतलब आप रियलिटी की बात, मतलब सारे पेपर आपने क्लियर कर रखे हैं जो आपने ये दिए थे? हाँ मैम, ओके। फिर तो सारे क्लियर थे मेरे। ओके, वेरी और गुड। मैं मेंस के लिए क्योंकि स्टेनो का आ गया था, तो फिर मैं स्टेनो पे ध्यान देने लग गया था। चलो, तो आपकी मैथ्स कैसी है वैसे? नॉर्मली हम आस्किंग कि क्योंकि सीजीएल में तो मैथ्स आती है। मैं आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो कर लेता था मैं, ओके, वेरी नाइस। ओके। कैलकुलेशन के बेस पे कर लेता था मैं, चलो, लेकिन मतलब इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि स्टेनो पे ज्यादा ध्यान था दिमाग इसलिए। शार्प है आपका कहीं ना कहीं। 10th 12th में कितने नंबर थे आपके? मैं 10th में तो 74 की समथिंग था, ये भी बढ़िया और है। 12th में 72 था। चलो, तो मतलब आपका जब आपने एसएससी स्टेनो की तरफ देखा, तो आपको, जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं ना, वो चूज करते हैं हमें इनकम टैक्स जाना है, हमें जीएसटी में जाना है, हमें तो सीबीआई जाना है, हमें तो आईबी में जाना है। होता है लड़कों का थोड़ा एडवेंचरस जॉब, उन्हें बड़ी बढ़िया लगती है। सो आपने एमईए को क्यों चुना? लाइक आपका क्या पर्पस था एमईए चुनने के लिए? मैम जब इतने मार्क्स आए तो मैं कोचिंग गया, फिर जो ऑफलाइन कोचिंग गया तो वहां पे सबने हाइप बना रखी थी कि एमईए। एमईए मैं भी चेक किया, फिर मुझे भी अच्छा लगा। मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उस पे एमबीए पे बना रखी ना आपने। बनाई तो थी, और सच भी है, अच्छा है एमईए। सबसे पहले तो वेलकम टू एमईए भाई, क्योंकि एमईए लेना ही अपने आप में बड़ी बात है, और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप एमईए जाके देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सो चलो, आपने मतलब हाइप में लिया है, आपको लगा कि भाई एमईए सब ले रहे हैं और एक अच्छी जॉब भी है, फैसिलिटीज भी बढ़िया है, तो हाँ, और जिससे पूछो वो बढ़िया बताता था, सर नहीं, भी बढ़िया बताते थे। बढ़िया है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपसे राजेंद्र, कि जैसा आपने कहा आप जयपुर से हो, है ना? तो जयपुर सिटी में जैसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनका ऐसा कहना है कि मैम हमने इसीलिए ये चीज नहीं ली क्योंकि हमें जयपुर जाना, तो हमने इनकम टैक्स ले लिया, जीएसटी ले लिया, या हमने एटसेट्रा ले लिया। तो आपने ये नहीं सोचा कि आपको होम टाउन की तरफ जाना है? अभी तो शुरुआत में तो शायद किसी में वैकेंसी नहीं थी, ओके। बाद में अगर
ट्रांसफर लेके आ जाते तो अलग बात है, लेकिन क्या है, जितने मतलब दिल्ली में भी हमारे काफी जानकार रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं। ओके। और मेरे खुद भाई की जॉब नर्सिंग ऑफिसर है DSSS में, वो वहीं पे रहता है। ओके, तो मतलब आप साथ में रहोगे, चलो ये भी बहुत अच्छी चीज है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। तो थोड़ा सा अगर हम रीजनिंग के बारे में जाने आपसे, तो रीजनिंग आपने कैसे करी और रीजनिंग में स्पीड और एक्यूरेसी पे कैसे काम किया आपने? मैम, प्रैक्टिस ही था, मतलब मॉक टेस्ट वगैरह से लगा लेते थे। हम्म। कौन कौन से मॉक्स यूज करे हैं आपने? मैम टेक्स्ट बुक के हो गए, मैं मोस्टली तो टेक्स्ट बुक के लगाए थे, यूट्यूब से किसी टीचर ने करा रखा हो तो उससे कर लेता था। मतलब कुछ भी मिल जाए लेकिन प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। डेली हाँ बेसिस पे रीजनिंग को हाँ। आपने कितना टाइम दिया है अप्रोक्सीमेटली? नॉर्मली तो 1 घंटा तो होता ही था। ओके। अब कभी कभी जैसे एग्जाम पास आई तो 2 मॉक लगा लिए, 3 लगा लिए, 1.5 घंटा दे दिया ऐसे। ठीक है, चलो। तो अगर मैं थोड़ा सा आपसे पूछूं कि बच्चों को बहुत दिक्कत आती है स्पीड में, कि हमारे 40 मिनट में ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो उसके लिए थोड़ी सी अगर आप टिप्स देना चाहो बच्चों को। मैम इसकी तो टिप्स तो क्या ही, लेकिन प्रैक्टिस ही है फ्रेंड, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी हो पाएगा। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस इज द की। कई क्वेश्चन हाँ, कई क्वेश्चन आते हैं कि लेंथी हो जाते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो सेकंडों में भी होते हैं। तो एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसे टॉपिक्स को आपने कैसे किया है? मैम वो वो पेपर देते हैं अपन को सोल्व करने के लिए, उसी पे करता था मैं। ओके, मतलब वहाँ ठीक है। मतलब हाँ। जल्दी हो जाता था। डेली बेसिस पे आप तकरीबन कितने सेक्शनल देते थे राजेंद्र, और वीकली कितने मॉक्स देते थे फुल? मैम मॉक्स तो मैं लास्ट 2 मंथ में आके देने लगा था ज्यादा, तो मैं उससे पहले CGL CHSL इनके देता था मैं। तो जैसे फुल फुल मॉक हो गया, एक दे लिया दिन में। और सेक्शनल तो रीजनिंग का अगर अलग से सेक्शन करना चाहता तो अलग से कर लेता था। ओके, मतलब ऐसे करते थे, चलो ये भी बढ़िया है, ये भी ठीक है। अब आते हैं जीके पे, जो सबका दर्द है। पहले तो आप ये बताओ कि जीके के लिए आपकी बुक्स कौन कौन सी फॉलो करी है आपने? बुक्स तो नहीं की वैसे, परमार सर की PY की सीरीज 4 थी, ओके। उन्हीं की PDF निकाल के उन्हीं से की थी। चलो, अगर हम पूछे जीके में कि आपने तकरीबन डेली बेसिस पे कितने घंटे दिए हैं? मैम 6-7 घंटे तो नॉर्मली थे ही। ओके, तो आप डेली बेसिस पे पीवाईक्यू सीरीज के अलावा क्या क्या करते थे? मैम परमार सर की है, FRB सीरीज है, अच्छा। प्री रिवीजन बैच, तो उसी से ओके। करता था। ओके, मतलब एफआरबी सीरीज भी करी है, पीवाईक्यू सीरीज भी करी है, जितनी भी हाँ सीरीज थी वो सारी चीजें आपने करी है वहां से। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। और उससे आपको आउटपुट भी मिला है, चलो नाइस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जीके में पीवाईक्यू क्या आपके लिए हेल्प करे, मतलब अगर पीवाईक्यू का रेलेवेंस देखा जाए किरण जैसी बुक से या पिनाकल जैसी बुक से, तो वो हेल्प करते हैं? हाँ मैम, PY तो आए थे। पीवाईक्यू तो आए थे, चलो ठीक है। तो थोड़ा सा अब अगर हम जाने कि क्या आप अपने सीबीटी के साथ में स्किल की तैयारी कर रहे थे? मैम हाँ मतलब मैम, एक दो इसकी लिख लिया, इतना था कि प्रैक्टिस ना छूटे बस। हाँ। उसके बाद जैसे ही मार्क्स का पता चला तो CBT तो छोड़ दिया था बिल्कुल ही। हाँ। फिर मैं उससे स्किल पे लग गया था। ओके। तो जैसा आपको पता होगा कि हिंदी में जैसे रामधारी खंड 1, रामधारी खंड 2, आनंद पत्रिका, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन्स है, पीडीएफ है जो हर बच्चा करता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपको लगता है कि किसी बच्चे को करना चाहिए हिंदी मीडियम के लिए, या ये तीनों सोर्सेज इनफ है? मैम अगर मैम ग्रुप डी के लिए करोगे तो जैसे वो 100 वो सेकंड पार्ट है ना रामधारी का, वो ठीक है, लेकिन सी के लिए सेकंड पार्ट से भी नहीं आता कुछ भी। अच्छा। वो तो किस्मत हो तो आ जाए, अच्छा, नहीं तो मोस्टली बाहर से आता है। बाहर का मतलब एडिटोरियल्स अखबार वगैरह से करना चाहिए बच्चों हाँ को? ठीक है। हाँ, सी ओके। के लिए। ठीक है, मतलब ये मैं मतलब क्योंकि ऑन अगर हम बात करें, क्योंकि आपने टॉप किया है, आपने हिंदी मीडियम से टॉप किया है, और बच्चे, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी इंटरव्यू देखेंगे, तो उनको भी पता होना चाहिए कि भाई सिर्फ रामधारी खंड 1-2 कर लेना आज के टाइम पे इनफ नहीं है। अब आपको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, अलग अलग पत्रिकाएं जो आती है वो करनी पड़ेंगी, और न्यूज़पेपर जो अखबार आते हैं, दैनिक जागरण हो गया, नव भारत टाइम्स आ गया, तो इनसे आपको करना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो। तो थोड़ा सा राजेंद्र, आपकी टाइपिंग स्पीड क्या थी? मैम टाइपिंग CBT 50 की समथिंग थी। चलो, तो आपका पेपर जयपुर में ही हुआ था जो स्किल था? हाँ, चलो, तो पास में था, 2 किलोमीटर दूर अच्छा, है था। तो आपके स्किल में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई थी करते वक्त? नहीं मैम। चलो, मतलब सब कुछ ठीक था। थोड़ा सा आप इस बारे में बताओगे कि जब आपने इस बार स्किल दिया,
तो इस बार लेडी वॉइस थी, मतलब पहले हमेशा एक मेल वॉइस आती है और इस बार एक लेडी वॉइस थी, तो उससे कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ और सच में डी का स्किल कितना टफ आया था, सी का स्किल कितना टफ आया था? मैम डी सी के कंपैरिजन में डी का वैसे टफ था क्योंकि वो अनसीन मैटर था। ओके। लोग सोच ही गए थे कि रामधारी से आए, रामधारी से आए, रामधारी से नहीं आए हुए। तो थोड़ा वॉइस मतलब स्पीड का भी फ्लक्चुएशन था, इसलिए लोगों को हार्ड पड़ा। ओके। लेकिन जो 1-2 साल से कर रहा था तैयारी वो आराम से निकाल लेता। ओके। तो जब जैसे आपने लिख लिया, जो उन्होंने डिक्टेट किया आपने लिखा, उसके बाद आपने उसे टाइप किया, तो उसके बाद आपको कितना टाइम मिल गया था अपने पैसेज को रीरीड करने के लिए कि भाई मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी पैसेज में करते वक्त? मैम 10 मिनट तो आराम से मिल गए थे मुझे। ओके, तो मतलब उसमें आपने पूरा रीचेक कर लिया कि आपका पैसेज कैसा है, कैसा हाँ लिखा है, तो आप स्किल देने के बाद कॉन्फिडेंट थे कि हाँ भाई मेरा तो हो ही जाएगा, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए? हाँ मैम 100% कॉन्फिडेंट है इसमें तो। चलो, फिर तो उसी वक्त आपको डिसाइड हो गया होगा भाई, एमईए नहीं तो डीओपीटी नहीं तो रेलवे तो मेरे हाथ में ही है, कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही रहा है इसी साल। चलो बहुत अच्छा। हाँ मैम ये तो कंफर्म था 170 में, तो सी में तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है आपने और बहुत ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस है, क्योंकि हिंदी स्टेनो से लेना ना मेरे लिए अभी वही प्राउड फीलिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि हिंदी स्किल में बहुत बच्चों को परेशानी आई है इस बार, आई थिंक आपके फ्रेंड्स को भी आई होगी, क्योंकि हिंदी स्किल थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, मॉडरेट था और बच्चे काफी परेशान हुए हैं। चलो, तो क्या कहते हैं, हिंदी स्किल में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है कि मैम हम मंगल करें, हम कृति देव करें, क्या करें, मतलब तो आप थोड़ा सा इसमें उन्हें गाइड कर सकते हो कि आपने क्या किया था? मैम मैंने पहले क्रूति देव किया था, लेकिन किसी ने कहा था कि शायद अब की बार क्रूति देव नहीं आएगी। अच्छा। तो फिर मैंने मंगल किया, तो मंगल में स्पीड बढ़ रही थी, उतनी की उतनी थी, तो फिर मैं 50 से प्लस गई नहीं स्पीड में भी। अच्छा, तो फिर वहां पे सारे ऑप्शंस थे एसएससी में जब आपने हिंदी मीडियम का स्किल हाँ किया मैम। था? हाँ मैम सारे ऑप्शन। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वैसे हिंदी स्किल के लिए, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहो बच्चों को तो? मैम क्रूति देव, मंगल, मंगल में रैम्बिंगटन आता है, एक गेल आता है, तो और आपके एक हिसाब से, मनुस्क्रिप्ट ऐसे, शायद मनुस्क्रिप्ट क्या। ओके ओके, तो आपके हिसाब से बच्चों को क्या चूज करना चाहिए, मतलब क्या इजी पड़ता है, किसकी कोड वगैरह इजी पड़ते हैं? मैम इजी तो क्रूति देव की पड़ती है, लेकिन अगर उसमें कोड, कुछ वर्ड आते हैं जो कोड से लिखने में आते हैं, अगर वो वाला कोड अलाउ होते तो थोड़ा हार्ड पड़ता है उसमें, लेकिन अपने एसएससी में नहीं होता ऐसा, तो उसमें कोड की जरूरत नहीं होती, नॉर्मली बन जाते हैं वो। ओके, मतलब नॉर्मली बन जाते हैं। चलो, तो आपको तकरीबन राजेंद्र इस तैयारी को स्टार्ट करने से लेके ये एमईए तक पहुंचने में कितने साल लगे होंगे तकरीबन? मैंने 22 से पहले 6 महीने पहले स्टार्ट की थी, 2022 के। ठीक है, इसके बाद 2022 से लेके अब 2025 तक। मतलब वही 3 साल का सफर रहा है आपका कहीं ना कहीं और इसमें हाँ आपको सफलता मिली है। सो आप इस सफलता का क्रेडिट किसको देना चाहोगे कि भाई इन्होंने मेरी हेल्प करी है, मेरे मम्मी पापा? वो तो मम्मी पापा तो सबकी हेल्प करते हैं। मैम तो भैया, ये बड़े भैया, उन्होंने सबसे गाइड भी उन्होंने किया सबसे पहले, सपोर्ट भी ज्यादा उन्होंने का था, उन्हीं का था। चलो बहुत अच्छी बात है। और सारे घर वाले ही है। चलो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा अगर आप बताओ, क्योंकि स्टूडेंट्स जानना भी चाहते हैं कि भाई ये इनका इंटरव्यू लेती हैं तो ये नहीं जानती कैसे है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि राजेंद्र ने इंटरव्यू के लिए हाँ करा था, इन्होंने गूगल फॉर्म जो भरा था, ये मेरे पेड स्टूडेंट नहीं है, पहले ही बता दूं, और ना मैंने इन्होंने मेरे से कोई स्किल वगैरह करा है। तो राजेंद्र, आप अपनी परीक्षा को कब से जानते हो मतलब? मैंने फॉलो तो 2022 के टाइम से ही कर रहा था मैं। ओके, मतलब 22 फिर से। वो बीच में वीडियो देखता था मैं। हम्म, चलो ठीक है। तो वीडियोस ठीक है ना, आपके काम आई या नहीं आई? हाँ मैम काम तो आई। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप कोई ऐसी एडवाइस जो बच्चों को देना चाहो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे देख रहे होंगे जिनका 25 का अटेम्प्ट होने वाला है और 6 अगस्त को पेपर है, कि कुछ ऐसा जो वो करें तो उनके थोड़े मार्क्स बढ़े, मोटिवेटेड फील करे या पॉजिटिव रहे चीजों को लेकर, तो थोड़ा आप बताना चाहो तो? मैम पॉजिटिव तो रहना ही है, मोटिवेट रहोगे तभी एग्जाम अटेम्प्ट कर पाओगे सही से। और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। सारे एग्जाम्स की करो। प्रैक्टिस के साथ, हाँ सारे मतलब सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट वगैरह दो। सीजीएल सीएचएसएल, क्योंकि बच्चे ऐसा थोड़ा कर जाते हैं, मैं देखती हूँ कि स्टेनो का पेपर है तो हम सिर्फ स्टेनो का देंगे, मैक्स टू मैक्स सीपीओ का दे देंगे, बाकी एग्जाम्स नहीं देखेंगे। तो और आप तकरीबन डेली बेसिस पे कितना घंटा पढ़ते थे राजेंद्र, डेली बेसिस पे ऑन एवरेज? नॉर्मली तो 10-12 घंटे तो नॉर्मली था।
ये डेली था आपका? कितने महीने से ये 10-12 हाँ चल रहा था? मैम, जैसे 7 बजे वाला मैंने बताया, 7 से 10, तो आज 6 मंथ का था। और उससे पहले नॉर्मली 8, 9, 10 घंटे से। चलो, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करी है आपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए, एंड आपने बहुत अच्छा भी किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अपनी परीक्षा की पूरी टीम की तरफ से, एमईए लेने के लिए, इतनी अच्छी रैंक लेने के लिए, और इंटरव्यू देके बच्चे को गाइड करने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। तो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ ज्वाइन होके ये इंटरव्यू देने के लिए, और आई होप कि बच्चों को हेल्प मिलेगी, और हिंदी मीडियम के बच्चों को तो खासकर हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो थोड़ा सर्च भी करते रहते हैं। क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो हर कहीं मिल जाते हैं कि ठीक है, लेकिन हिंदी मीडियम के छात्र मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो थैंक यू सो मच राजेंद्र, थैंक यू।